हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सपीरियंस की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस तरीके की फ्री सेशंस हमारे पास जो है वो यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स जो है वो मेरे द्वारा इसमें जो वो कवर करवाया जा रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जो भी चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स की कि कैसे सवाल हमें स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पहली चीज़ जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो स्टैट्स में हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका होता है जब डेटा डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब है जब डेटा अलग अलग होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और दूसरा जो हमारे पास डेटा का टाइप होता है वो होता है ग्रुप्ड डेटा, जैसे 0 से 10 हो गया, है ना, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 होगा। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। तो दो प्रकार से डेटा हमारे पास रहता है, एक रहता है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा हमारे पास जो रहता है वो रहता है हमारे पास क्या, ग्रुप्ड डेटा जो है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, अब दोनों में चीज़ें अलग अलग थोड़ा रहती है, क्या क्या चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा में कौन सी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं। अभी सिर्फ आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँगा वो चीज़ें सिर्फ आपने सुननी है। प्रैक्टिकली जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अनग्रुप का मैंने आपको बता दिया। ग्रुप्ड डेटा में जब हम जाते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक आता है क्लास मार्क और दूसरा आता है क्लास साइज। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अनग्रुप्ड डेटा में क्लास साइज को क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है ना, जिसे हम ग्रुप डेटा में क्लास साइज बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा में उसे रेंज कहा जाता है। और रेंज भी क्या होता है, यही होता है अपर लिमिट या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या लोअर लिमिट। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा में जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा में उसे क्लास साइज कहा जाता है, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो गया क्लास मार्क, ये हो गया क्लास साइज। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास। ठीक है, और क्लास साइज को हम लोग रेंज भी कहते हैं। ठीक है, अब डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये तीन तरीके आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ का मतलब होता है कि जब हमारे पास इमारतों के बीच में गैप होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, जो ये मैं आपके सामने रेक्टेंगुलर इमारतें बना रहा हूँ, इनके बीच में कुछ गैप है, इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। अगर मैं इन इमारतों के बीच के गैप को ख़त्म कर दूँ, अगर मैं इन इमारतों के बीच के गैप को ख़त्म कर दूँ, है ना, इनको ऐसे जोड़ दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम। अगर इमारतों के बीच में गैप है तो उसे हम लोग कहेंगे बार ग्राफ। अगर इमारतों के बीच के गैप को मैं ख़त्म कर दूं तो बोलेंगे हिस्टोग्राम। और जो ये इमारतें हैं, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो ये इमारतें हैं, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को जोड़ लूं तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो इमारतों के बीच में अगर गैप है तो बार ग्राफ, इमारतों के बीच में कोई गैप नहीं है तो बन जाएगा हिस्टोग्राम। इमारतों के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मैंने जोड़ लिया तो वो बन जाएगा हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब आते हैं मीन निकालने के क्या क्या हमारे पास तरीके होते हैं। अगर मीन हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म वाला है, अगर मीन जो है वो डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म वाला हमारे पास है, ठीक है, अगर मीन जो है वो डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म वाला हमारे पास है, तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, मीन क्या होता है, मीन होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा वाला है,
तो ग्रुप्ड डेटा के केस में मीन क्या होता है, मीन होता है ना, मीन होता है, ऐसे लिखते हैं मीन को, मीन होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये सारी चीज़ें क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, बस आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। और जब हम लोग ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो मीन आता है वो आता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इन दोनों बातों का ही हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पे, ठीक है, यानी मीडियन वाले पे। अब मीडियन देखो, वैसे तो इतना कोई ऐसा इसमें टफ वाला कोई केस इसमें है नहीं, है ना। मीडियन, पहले मीडियन को हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट डेटा के केस में। अब डिस्क्रीट देखो, मीडियन में सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपके पास जितने भी जो नंबर है उन्हें आपने बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहला काम क्या होगा मेरा, पहला काम होगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का। जो भी मेरे पास डाटा है मुझे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में जो है वो लगाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद ये चेक करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो इवन है या ऑड है। उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद ये चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरे पास ऑड है या इवन है। अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है, ऑड है, तो मेरे पास जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, n+1/2th टर्म आएगी, ठीक है। n+1/2th टर्म मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी, वो मेरे पास जो है वो मीडियन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर n मेरे पास इवन है, अगर n मेरे पास इवन है तो उस केस में मीडियन क्या होगा, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। वैसे मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा पता कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कुछ चीज़ को याद रखोगे, है ना, पर क्योंकि फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली मुझे बताने तो आपको पड़ेंगे कि अगर डिस्क्रीट डेटा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसे जो है वो अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम हिंदी में आरोही क्रम जो है वो कहते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। अब क्या है, आपको ये चेक करना है कि आपका n जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है या वो आपके पास इवन है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपके पास जो मीडियन होगा वो क्या होगा, n+1/2th टर्म होगा। और अगर n इवन है तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2 हम लोग करेंगे। अब अगर ग्रुप्ड डेटा है तो उस केस में मीडियन क्या होगा, l प्लस, ठीक है, l प्लस l, ये सारी चीज़ें क्या होता है ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने इसका कोई नहीं सोचना कि ये क्या लिख दिया, n क्या है, सी एफ क्या है, f क्या है, h क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये कब होगा, जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बहुलक वाले पे। बहुलक तो सबसे आसान है, हाँ, बहुलक सबसे आसान क्यों है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा के केस में अगर हम लोग देखते हैं, डिस्क्रीट डेटा के केस में क्या होगा, बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वह नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। मतलब जो संख्या में सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जो कि संख्या में सबसे अधिक बार जो है वो रिपीट हो रही होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्रुप्ड डेटा की, तो इस केस में बहुलक क्या हो जाएगा, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इस बात का भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। ग्रुप डेटा के केस में क्या हो जाएगा, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड इंटू क्या हो जाएगा, h मेरे पास हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ग्रुप डेटा के केस में क्या रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और डिस्क्रीट डेटा के केस में क्या रहता है वो भी
मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें होती क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ी देर में करके बताऊंगा भी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है वो भी मैं वहीं पे बताऊंगा, पर यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ कि डेटा को 4 भागों में बांटने को हम लोग क्वार्टाइल कहते हैं, है ना। जब हम डेटा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है वो क्वार्टाइल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टाइल हम लोग जो है कहते हैं, यानी चतुर्थक उसको हम लोग जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये होता है पार्ट 1, ये होता है पार्ट 2, ये होता है पार्ट 3 और ये होता है पार्ट 4, है ना। पार्ट 1 रिप्रेजेंट करता है 25% को, पार्ट 2 रिप्रेजेंट करता है 50% को, पार्ट 3 रिप्रेजेंट करता है 75% को और पार्ट 4 रिप्रेजेंट करता है 100% को, ठीक है। 1 2 3 4, तो पार्ट 1 करता है 25% को, पार्ट 2 करता है 50% को, पार्ट 3 करता है 75% को और पार्ट 4 रिप्रेजेंट करता है हमारे पास पूरे 100% को, ठीक है। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इंपीरिकल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे भाई, मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल भी इस पे आता है, ठीक है। मोड किसके बराबर होता है, मोड हमारे पास जो बराबर होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। इस बात का हम सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू वाट, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर हमारे पास होता है, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर जो है वो होता है। इस बात का हम लोग सभी जो है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं आपको वही करा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है। एक सेकंड, ये वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहती। देखो, क्लास वर्ग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 5, 12, 20 और 9 दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें मीन हमें अगर निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है जो क्लास मार्क हमने शुरू में पढ़ा था। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट होती है ये, लोअर लिमिट होती है ये। 10 + 0 10, 10 बाई 2 कितना हुआ 5, 20 + 10 कितना हुआ 30, 30 बटे 2 कितना हुआ 15, 30 + 20 कितना हुआ 50, 50 बटे 2 हुआ 25, 40 + 30 कितना हुआ 70, 70 बटे 2 कितना हुआ 35। तो एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई को एक्स आई से गुणा करो। तो 5 × 5 कितना हो गया 25, 12 × 15 कितना हो गया 180, 25 दूना कितना हो गया 50 यानी 500 और 35 × 9, ठीक है। 9 × 5 = 45 का 5 4, 9 × 3 = 27, 27 और 4 हो जाएगा 31, ठीक है, 315। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि जितने भी आपने एफ आई एक्स आई लिखे उसका सम करना है, और सिग्मा एफ आई का मतलब है जो भी आपकी ये पूरी जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है आपको उसका सम लिखना है। जैसे देखो 5 और 5 10 की 0 बचेगा 1, 8 2 10, 1 11 और 1 12 का 2 बचेगा 1, 5 6 3 9 और 1 10, तो 1020 तो ये हो गया। 12 5 17, 17 और 20 हमारे पास कितने हो गए 37, 37 और 9 कितना हो गया 46, तो ये हो गया। बस इन वैल्यूज़ को इधर डालोगे उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से आपके पास जो है वो क्या क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास मीन जो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो, मीन हम लोग समझ गए। अब बारी जो आएगी वो आएगी हमारे पास मीडियन की, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन इसमें मिटा रहा हूँ जो हमने बाद में लिखा था।
मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एल थोड़ा सा बाहर रहता है ना, ये ऐसे रहता है एल प्लस ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है, पहले अब सी एफ लिख लेते हैं। अब सी एफ कैसे आता है, देखो पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी में ये पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 12 + 5 हो गया कितना, 17। अगली फ्रीक्वेंसी में ये पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 17 + 20 कितना हो गया, 37। अगली फ्रीक्वेंसी में ये पिछली ऐड करते हैं, 37 + 9 कितना हो गया, 46। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जब उनको हम लोग ऐड ऑन करते हैं तो उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास पिछली जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ऐड करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द प्रीसीडिंग सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज, है ना, या आप ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये भी कई बार सवाल आ जाता है कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, आपके पास जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज होती है उनका सम हमारे पास होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है, क्लियर है, प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसके सम से हमारे पास आता है। अब क्या होता है, सबसे पहले ये एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट। जो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो ये लोअर लिमिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं ना, क्लास इंटरवल में जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल। एन क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ये आखिरी टर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एफ। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली जो सी एफ होती है, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली जो सी एफ होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली जो ये सी एफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 - 0 कितना हो गया, 10। हर जगह यही होगा, देखो 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10। अब इन वैल्यूज़ को इधर डालोगे, उत्तर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आइए अब बहुलक को समझते हैं। ठीक है, बहुलक क्या फॉर्मूला था, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब L तो वही होता है लोअर लिमिट, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी जो छोटी लिमिट होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1, उसके जस्ट ऊपर वाली को बोलते हैं F0, उसके जस्ट नीचे वाली को बोलते हैं F2। तो 0 1 2, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F1, उसके जस्ट ऊपर वाली को बोलते हैं F0 और F1 के नीचे वाली को बोलते हैं F2। बाकी सारी वही चीज़ें, H तो वही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 10 ही आएगा, L इधर 20 आएगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसको क्या भी बोलते हैं, उसको बहुलक क्लास भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो क्लास इंटरवल हमारे पास रहता है उसको हम लोग मॉडल क्लास भी जो है वो कहते हैं। मॉडल क्लास यानी जिसको हम लोग बहुलक क्लास भी कहते हैं। इस बात का भी ध्यान हम अगर रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से ना सिर्फ समझ में आएगी बल्कि कंट्रोल में भी रहेगी। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो जी ठीक है। अब आओ बस, अब तो सवाल हम समझ गए। देखो एम्पिरिकल फार्मूला से निकालो ज़रा, मीडियन दिया है, ये दिया है, तो अभी हमने पढ़ा मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू फ्री मीडियन माइनस
2 मीन, मीडियन कितना है 20, मीन कितना है 22.5, 20 थी 60, 22 दूना 44 और 1 45, आंसर कितना आ जाएगा 15। आगे से देखें क्वेश्चंस क्या क्या थे हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अभी तो किया हमने। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो डिफरेंस हमारे पास होता है उसको बोलते हैं क्लास साइज, ठीक है। और डिस्क्रीट डेटा में क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट डेटा में उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। नहीं, क्लास मार्क जो होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 120 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, 135 हो जाएगा। मोड इज द वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है, ठीक है। मोड क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। हिस्टोग्राम को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके पास जो डेटा होना चाहिए ना सिर्फ ग्रुप में होना चाहिए बल्कि कॉन्टीन्यूअस भी होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राम में इमारतों के बीच में गैप नहीं होता है। तो डेटा क्या होता है? ग्रुप्ड होता है और कॉन्टीन्यूस होता है। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में नंबर को, ठीक है। फिर देखो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, करने का तरीका बताऊंगा। एक कट्टा एक कट्टा एक कट्टा एक कट्टा, बच क्या गया बीच में 12, तो 12 इज द आंसर, ठीक है। मीन दिया है आपके पास 11। मीन क्या होता है? मीन होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम। कितना दिया है मीन? 11। 5 ऑब्जर्वेशन है तो n कितना हो जाएगा? 5। सम कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x 3x 4x 5x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे कितना हो गया? 55, बराबर है 5x प्लस 20, प्लस 20 पर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। 5 को परे ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, 35/5 कितना हो जाएगा? 7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7। अभी देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है बाई ऑल प्रीसीडिंग क्लासेस, है ना। जब आप प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते हैं, है ना, तब हमारे पास आती है। सक्सीडिंग नहीं, प्रीसीडिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है मिड पॉइंट को कनेक्ट करके, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है मिड पॉइंट को कनेक्ट करके। वैल्यू जो कि आपकी डेटा को 4 बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग चतुर्थक यानी क्वार्टाइल कहते हैं। लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 क्या होता है? Q1 होता है 25th परसेंटाइल, है ना। Q1 क्या होता है? Q1 होता है 25th परसेंटाइल, ठीक है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें अगर हम देखें, हाईएस्ट वैल्यू इज 32, लोएस्ट वैल्यू इज 6, तो 26 इज द आंसर। बस ये सारी चीज़ होती है। मोड क्या होता है? जब फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार, देखो 8 कितनी बार है? 3 बार है, तो 8 इज़ द आंसर। तो मोड क्या होता है? ऐसी संख्या जो कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार हमारे पास आती है। बस वही मीडियन वगैरह वही सारी चीज़ें आपने बतानी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगी, ठीक है। ये मैंने करा दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है भाई। चलिए जी, थैंक यू सो मच।